उस टाइम की जो मुझे अनुभूति थी, आप बहुत ही प्यासे हो और किसी रेगिस्तान में हो और आपको पानी से भरा हुआ ठंडे पानी का घड़ा मिल जाए। ये वैसी ही अनुभूति थी मेरे लिए उस समय कि गुरुजी वहाँ से आए, मैंने बोला गुरुजी नीम करोली दादाजी का आशीर्वाद लाई हूँ आपके लिए, आपकी ओह! यात्रा मंगलमय हो। उन्होंने ब्लैंकेट लिया, सेम उसी टाइम पे खोला, कवर किया अपने आप को। अगर आप निश्चल निस्वार्थ भावना से कैची धाम जाते हैं, तो आपको ये अनुभूत ज़रूर होगा कि भगवान से मिलने पे कैसा लगेगा। वो खुशी, वो उमंग, उत्साह कहीं नहीं मिल सकता। तो वो लाज रख लेते हैं उन शब्दों की। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, कोई चमत्कार ही हो सकता है अब। मैं तो इतनी पापी, कुकर्मी, अधर्मी सब कुछ कहो मुझे। हमें तो उनके चरण की रज का भी स्थान मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। हम तो तुच्छ भक्त हैं हम सब, बहुत सांसारिक भक्त हैं। फिर भी वे इतने दयालु हैं कि वे हर भक्त को प्रेम और दुलार करते हैं, हर भक्त पर कृपा बरसाते हैं, उनके सर पर हाथ रखते हैं और सारी परेशानी हर लेते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्कार भैया, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। सारे भक्तों को ये बताना चाहूंगा, आप जिन भक्त को आज स्क्रीन पे देख रहे हैं, वे करीब 10 महीने पहले भी आए थे। इनका पहला अनुभव हमने तब सुना था, बागेश्वर बालाजी से जुड़े अच्छे अच्छे अनुभव उन्होंने शेयर किए थे। और एपिसोड नंबर था 152। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक भी मेंशन कर दी है, आप अवश्य देखिएगा। अद्भुत अनुभव थे। तो आज वे फिर से आए हैं अपने नए अनुभव के साथ। बहन, हम बहुत उत्सुक हैं अपने अनुभव को जानने के लिए। आगे बढ़ने से पहले ये बताएं, सबसे पहले जो भी नए दर्शक हैं जिनको नहीं पता, आप अपना पूरा नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जय श्री राम भैया, वंस अगेन। मेरा नाम निपुंजिका शर्मा है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। बेसिकली लखनऊ से हूँ और मैं आपके चैनल को, आपकी वीडियोस को फ्रॉम 2022 जून से फॉलो कर रही हूँ। मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं याद होगी, लेकिन हाँ, वो मंगलवार का दिन था जब से मैं आपकी वीडियोस को देख रही हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, कुछ हमारी लाइफ में समस्या थी, तो उसकी वजह से मैंने ऐसा सुना था कि बालाजी का नाम जपने से, उनकी पूजा करने से, आराधना करने से नेगेटिव एनर्जीज दूर हो जाती है। तो यस। बस उसी वजह से मैंने वीडियोस देखना आपके स्टार्ट किया, छोटी-छोटी रील्स से स्टार्ट किया, फिर धीरे-धीरे बड़ी-बड़ी वीडियोस देखी, अनुभव सुने और उस वीडियो की वजह से मैं मोटिवेट हुई और फिर मैं बालाजी से जुड़ी, जिसमें आप वो पहले कदम है जो मुझे बालाजी की भक्ति में इंस्पिरेशन देते हैं और आप मेरे गुरु समान भी है। बालाजी भी गुरु हैं और आप भी गुरु हैं, हम तो दास की क्योंकि दास है बहन, कराने वाले वे हैं। सच्चा गुरु तो वही होता है जो भगवान का दिखाए और हाथ पकड़ के भगवान से जोड़ दे। तो आप मेरी जिंदगी में आपका वही अहमियत, वही रोल है भैया। आपको भी बहुत-बहुत थैंक यू। थैंक यू। सारे भक्तों को जोड़ने वाले प्रभु हैं। हम तो निमित्त हैं, आप निमित्त हैं, मैं निमित्त हूँ और कराने वाले वे, व्यवस्था उनकी है। थैंक यू वेरी मच इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। और वैसे आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट सेक्टर में एज़ ए एचआर मैनेजर वर्किंग हूँ। करीब 15 साल हो गए मुझे इसी फील्ड में वर्क करते हुए। ओके। कभी कोई बहुत बड़ी, देखिए जीवन है तो समस्या है, कहते हैं मुर्दा तो कभी उठता नहीं है, ना सही। कुछ बोलता है। तो अभी बट बहुत ज़्यादा समस्या मुझे थी नहीं, जो थी वो धीरे-धीरे एज के अकॉर्डिंग बड़ी-बड़ी समस्याएँ आती रहीं। फिर उसमें हम परेशान हो जाते हैं समस्याओं को देख के। बट कहते हैं ना कि ये मत कहो खुदा से, तेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। यस। डोंट टेल हनुमान जी हाउ बिग योर प्रॉब्लम इज, टेल योर प्रॉब्लम्स हाउ बिग योर हनुमान जी इज। यस यस, बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके नए अनुभव हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो,
या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी नई जर्नी है उसे भी आप साझा कर सकते हैं। भैया मैंने अपने प्रीवियस अनुभव में भी बताया था कि मेरा जो भगवान से जुड़ा हो या बालाजी से जुड़ा हो वो दादी की प्रेरणा से है। उन्होंने ही हमें छोटी-छोटी भक्ति सिखाई। फिर धीरे-धीरे समस्याएँ बढ़ती गई, फिर हम आपसे जुड़े, आपकी वीडियोज़ से जुड़े, तो वो विश्वास बढ़ता गया। अभी ऐसा है कि बालाजी हैं, तो कुछ है समस्या ही नहीं है। और हुँ, मेरी लाइफ में मैं हूँ तो बालाजी हमेशा रहेंगे मेरे जीवन जी, में। अगर मैं बालाजी नहीं तो मैं नहीं, मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। और हुँ, पहले प्रीवियस एपिसोड में मैंने बहुत सारे अनुभव शेयर किए, बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा। उनके साथ निकटता या स्नेह या बंधन डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे वो सारे एक्सपीरियंस बहुत बच्चों वाले लगते थे कि बहुत छोटे-छोटे थे। उसके बाद मुझे जो अनुभव हुए वो और भी अच्छे हुए। तो कहते हैं ना कि समस्याएँ जब बढ़ती तभी हम भगवान की शरण में जाते हैं, लेकिन मैंने बालाजी का हाथ पकड़ा था तो मैं बहुत परेशान तो नहीं थी। लेकिन मेरा प्रीवियस कंपनी में जॉब को लेके कुछ चल रहा था, कुछ डिस्टेंस प्रॉब्लम थी, जी, कुछ चल रहा था जॉब को, तो हो नहीं जी, पा रहा था लेकिन मैंने उस टाइम पे थोड़ा डिवोशन में अपने आप को दिया, दर्शन किए, श्री राम भगवान जी के दर्शन किए अयोध्या में, हनुमानगढ़ी बालाजी के दर्शन किए। जी, वहाँ का एक छोटा-सा अनुभव है कि हनुमानगढ़ी मंदिर बहुत ही छोटा है। और उसमें जाते हैं तो वहाँ के जो पुजारी जी हैं वो बहुत ही स्पीड में मतलब 1 सेकंड में 1 पर्सन को वो निकालते हैं। जी, लेकिन वहाँ पे बालाजी का ऐसा कुछ चमत्कार हुआ कि वो मंदिर के सामने ही उनकी प्रतिमा के सामने ही मैं करीब 2-3 मिनट तक खड़ी रही और बहुत अच्छे वो से दर्शन किए, निकले। तो मुझे तभी पता चल गया कि बालाजी आप हो तो साथ में लेकिन ये एग्ज़ाम है और मैं ज़रूर पास करूँगी। जी, फिर मैं लखनऊ में ही हनुमान सेतु जी महाराज के दर्शन किए जो हुँ, कि जानते हैं हमारे जी, नीम करोली बाबा जी का एक मंदिर है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। दर्श मुझे ये पता चल गया कि अभी बालाजी ने ना अपनी सेवा के लिए मुझे फ्री किया है शायद, तो उन्हीं से ही मुझे अभी उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ जुड़े रहना है। जी, फिर मेरे जब मैं दिल्ली में थी घर जाने से पहले तो मुझे एक बार सपने में एक बालाजी का अनुभव हुआ था और उन्होंने कुछ अजीब-सी प्रतिमा थी जो दर्शन मुझे दिए। मैंने उसकी फ़ोटो भी आपको भेजा हुआ है जी, और मैंने अपने जानने वालों में से कई लोगों से पूछा कि कोई ऐसा मंदिर है जहाँ पे कुछ ऑरेंज सैफ़्रॉन कलर के बालाजी हों? क्योंकि मुझे दर्शन में आए तो इसका मतलब वो मुझे बुला रहे हैं। मैंने सबसे पूछा, कई सारे लोगों ने मुझे अलग-अलग प्रतिमाओं की फ़ोटोज़ भेजी बट मुझे जी, लगा ये तो नहीं थे, ये तो नहीं थे। जो मैंने आपको फ़ोटो भेजी वो देखिएगा उनके नयन नक्श बिल्कुल सेम नहीं है, कॉमन नहीं है, वो थोड़े अलग से है। उनकी हुँ, नज़रें अलग है, जो फ़ोटो में है और वो मेरे लखनऊ में घर के पास थे। बहुत प्राचीन मंदिर है, उसकी भी बहुत महिमा है, लेकिन हम कभी जा नहीं पाए वहाँ पे। हुँ, तो जैसे ही मैंने उस मंदिर में गई, देखा तो मैंने कहा, अरे दादाजी आपने तो मेरे को पहले ही ढूँढ लिया। मैं तो भटक रही हूँ आपको पाने के लिए। आपने तो मुझे पता नहीं कहाँ से कैसे ढूँढ लिया और बुला लिया। फिर वहाँ पे मैंने दादा की करीब 1 डेढ़ महीने सेवा करी बहुत अच्छे से। जो जी, मुझसे बन पड़ा। मालाएँ जैसे कि बोलते हैं पीपल के पत्ते की 108 नाम की मालाएँ श्री राम भगवान के नाम की, वो चढ़ाई मैंने। उनको बहुत सारे सुंदरकांड के पाठ सुनाए मंगलवार, शनिवार को। जो भी मुझसे हो सकी सेवा मैंने वो वहाँ पे करी और बहुत अच्छा अनुभव रहा। छोटे-छोटे मुझे ऐसा लग रहा था कि उस टाइम पे मीन्स पैसे, जॉब ये सब सेकेंडरी है। जो भगवान के साथ जुड़ाव, पीस है, शांति है, वो अनुभव मुझे मिले तो शायद मैं अपने जीवन में प्रगति कर रही। माँग हम लोग ये सांसारिक चीज़ें ही माँगते हैं भगवान से, हमें पैसे दे दो, हमें गाड़ी दे दो, घर दे दो। जो सुख सुविधाएँ ही हम माँगते हैं बेसिकली और निरोगी काया हमारी जो माँग है हुँ, अभी भगवान से यही है। हुँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये सारी चीज़ें सांसारिक है, इनसे आपका मोह और बढ़ेगा, समस्याएँ और बढ़ेंगी, जितना पैसा आता है उतनी समस्याएँ भी आती हैं, मेरा तो यही मानना है। तो मेरा वही उस टाइम पे मेरा माइंडसेट था कि मुझे भगवान के साथ एक अलग एनर्जी, अलग कनेक्शन फ़ील करना है। हुँ, मैंने बहुत सारे मंदिर के दर्शन किए, सेवा हुँ, करी, लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे लगा क्योंकि मेरी लाइफ़ में जॉब का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जी, जॉब है, तभी मैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ़ अपने आप को मैनेज कर पाती हूँ। तो वो चल रहा था, कुछ हो नहीं पा रहा था। फिर एक दिन मैं बहुत परेशान हो गई कि दादा बहुत कठिन हो गई परीक्षा अभी, थोड़ा-सा क्या करूँ? मेरे को समझ नहीं आ रहा और मुझे ये भी पता था कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है तो हुँ, छोड़ेंगे नहीं। फिर मैंने बागेश्वर धाम
गुरुजी के घर का टिकट कराया, तुरंत ही मुझे कन्फर्म सीट भी मिल गई, मैं बस में गई, मैं पूरी रात रो रही थी भैया। देखिए कहीं न कहीं हम इंसान हैं, मोह-माया कहते हैं कि खराब है, गलत है, बट जुड़ जाता है, होता है, क्योंकि आर्थिक समस्या भी हो गई थी बहुत। तो मैंने दादा को बोला, दादा मैंने ऐसे क्या किया है, जो मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, प्लीज़ अब मुझसे निकालो। और मैं वहाँ पहुँची, मैंने बैग रखा जहाँ पे मैंने स्टे लिया था, बैग रखने के जस्ट बाद मुझे कॉल भी आई कंपनी से, वो मेल आया तुरंत, मैम आप चेक करिए, आपको डॉक्यूमेंट प्रोसेस करना है। और वो इतनी अच्छी कंपनी है जहाँ पे मैं वर्क कर रही हूँ, मैं नाम तो ओके। नहीं लेना चाहूंगी, बट कंपनी इन्वायरमेंट, वर्क कल्चर, एम्प्लॉय ओरिएंटेड कंपनी है। तो हमारे जो ओनर हैं वो भी बहुत ध्यान से अपने एम्प्लॉयज को रखते हैं, हर तरह की फैसिलिटी है, साथ में वर्क लाइफ बैलेंस है, उसके साथ में जो सब मुझे वर्क चाहिए था, क्योंकि अभी मैं लाइफ के उस एज में हूँ कि मैं रोलिंग स्टोन नहीं चाहती हूँ, मुझे फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए कि सैलरी की वजह से मैं जॉब स्विच करूँ। मुझे एक फिक्स अच्छी कंपनी चाहिए जहां मैं अपने फ्यूचर प्लान को सोच सकूं, अपना आगे का 10-20 ईयर्स जहाँ पे मैं सोच सकूं। तो दादा ने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया, सब अच्छा चल रहा है, बहुत ये अनुभव मैं शायद बता नहीं पा रही हूँ बहुत अच्छे से। उस टाइम की जो मुझे अनुभूति थी, आप बहुत ही प्यासे हो और किसी रेगिस्तान में हो और आपको पानी से भरा हुआ ठंडे पानी का घड़ा मिल जाए, ये वैसी ही अनुभूति थी मेरे लिए उस समय, कि जहाँ पे कोई उम्मीद ना हो दूर दूर तक, वहां आपको एक बहुत बड़ा जीवन मिल जाए, ये समझिए। अदरवाइज तो मेरे लिए अगर सभी के साथ ऐसा है आज की डेट में, आवश्यकताएं हैं, जरूरत है, तो हमें फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। तो ये इससे ये था, इसके बाद फिर क्या था कि जॉब में मैं लग गई, दादा के दर्शन किए, गुरुजी से भी मेरा कनेक्शन है, उनका तो सभी भक्तों के साथ एक अलग कनेक्शन है ही। फिर मेरा जन्मदिन आया अगस्त में। अगस्त में फिर मैंने सोचा कि मैं नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने जाऊँगी अपने जी। जन्मदिन पे। बट ऑफ़िस में छुट्टी नहीं मिली, फिर मुझे टिकट कैंसल करना पड़ा। फिर पता नहीं भैया मुझ में ना बेचैनी हो जाती है, अगर मैंने सोचा है जाना है तो फिर दादा जाना है, मुझे बुलाओ फिर कैसे? फिर उसी टाइम पे कुछ ऑफ़िस में इवेंट वगैरह चल रहे थे, तो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि नहीं आप जा सकते हो बट 1 दिन बाद जाना। तो फिर मैंने री-टिकट कराई, 1 दिन में ही पहुँची मैं 3 बजे नीम करोली दादा जी के घर पास दर्शन किए मैंने बहुत अच्छे से। गुरुजी के लिए एक मैंने कंबल लिया, उनको अर्पित करने के लिए, और मंदिर से मैं निकल रही थी पूजा करके और पाठ करके। बहुत ज़्यादा तो समय वहाँ नहीं देते हैं इस रुकने का। दर्शन किए मैंने। निकलते ही निकलते मैंने कहा दादा आपके घर आए हूँ, आप तो मिले नहीं मुझे। तुरंत एक छोटा-सा बानर वहाँ पे आया मेरे पीछे ही आके, मेरी पीछे से चुन्नी पकड़ के खींचने लगा, पता नहीं कैसे क्या था। फिर मैंने उनको वही भोग लड्डू प्रसाद था वो दिया, उन्होंने खाया, फिर खुश हो गए। उसके बाद भैया क्या है कि ये छोटे-छोटे अनुभव तो होते ही रहे। फिर मेरी कन्फर्मेशन का था कि आफ्टर 6 मंथ कन्फर्म होना है, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि क्या स्टेटस है, क्या है? तो मेरे को जो मेरे सीनियर थे उन्होंने जवाब दिया है, भूल जा तू, कन्फर्मेशन कर दी। तो मैं भी थोड़ा शॉक हुई कि ये फिर क्या चल रहा है मेरे साथ? तो फिर भी मैंने छोड़ दिया, मैंने सारा कुछ, अब भी मेरा जीवन जो भी है वो दादाजी के हाथों में है। मैं कुछ ना सोचती हूँ, ना कुछ ऐसा पेन में होती हूँ कि मुझे ये समस्या है, मैं क्या करूँ? मैंने यही मेरी धारणा है कि सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, दादा हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊँ, अर्पण कर दूँ दुनिया का सब भार तुम्हारे हाथों में। बस यही मेरी सोच है। फिर मैं बागेश्वर धाम जाती रहती हूँ, इसलिए नहीं जाती क्योंकि मेरी कोई अर्जी है, कुछ माँगा है, मैं इसलिए जाती हूँ कि मेरे मेरे गुरुजी हैं, मेरे भगवान ही हैं, मेरा घर है वो। जैसे कि गुरुजी भी कहते हैं कि आपका ये, हमारी सारी बेटियों का ये घर है। तो मैं चाहती हूँ, और मैं गुरुजी के लिए ब्लैंकेट लेके गई थी नीम करोली बाबा जी का आशीर्वाद, क्योंकि वो पदयात्रा स्टार्ट कर रहे थे और मैं उस पदयात्रा में जा नहीं पाती क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती प्राइवेट जॉब में भैया, ये सभी को पता है। जी। तो मैं गई और गेट के पास खड़ी थी, मैंने वो फोटो भी आपको शेयर किया है, अगर पॉसिबल हो तो जी, दिखा जी, सकते बिल्कुल। हैं आप। गुरुजी वहां से आया, मैंने बोला गुरुजी गुरुजी,
नीम करोली दादाजी का आशीर्वाद लाई हूँ आपके लिए, आपकी ओह! यात्रा मंगलमय हो। उन्होंने ब्लैंकेट लिया सेम उसी टाइम पे खोला, कवर किया अपने आप को। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गुरुजी को आशीर्वाद नीम करोली दादाजी का दे रही हूँ और उन्होंने खुद मुझे वो आशीर्वाद दिया। सेम टाइम पे मेरा कन्फर्मेशन मेल भी आ गया और मीन्स अप्रेज़ल के साथ में ही सारी चीज़ें हो गई। ओह! तो और ये चीज़ें मुझे किसी ने कॉल पे नहीं बताया, फ़ोन पे नहीं बताया, बस मुझे कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन मैसेज मेल आ रहे थे। ओह! तो क्या बात मैंने कहा दादा आप तो सब जानते हो मेरे बच्चे को क्या चाहिए। हम क्यों इतने पागल हैं बोलते हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। भैया मैं आपके माध्यम से सभी भक्तों को बोलना चाहूँगी कि हम माँगते हैं हमें कि इतने पैसे दे दो दादा, इतनी सुख-सुविधा दे दो या लग्ज़री गाड़ी दे दो। या हमारा जीवन में हमारे शारीरिक समस्याएँ भी होती हैं, है। बीमारी होती हैं, कष्ट होते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है। तो जो हनुमान चालीसा की चौपाई है, उसमें ही लिखा है, दुःख दरिद्र निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत जपत निरंतर निरंतर हनुमत हनुमत बीरा। ये तो उनकी चालीसा में लिखा है, ये माँगने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप बालाजी के साथ स्नेह, प्रेम एक रिश्ते में डेवलप कर लो और खुद को समर्पित हो जाओ। ये सब चीज़ें कभी आपको माँगनी नहीं पड़ेगी। भैया मैंने तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भक्ति के साथ में आपको ये सब तो देंगे ही, आपकी पर्सनैलिटी भी बढ़ाएँगे, आपकी सोच बढ़ अच्छी रखेंगे, सोच ची बदलेंगे। आपको फिज़िकली प्रेज़ेंटेबल भी बना देंगे। वो कहते हैं ना कि ये क्रीम, वो क्रीम, ऐसे ये कराओ, वो कराओ, ऐसे मेकअप कराओ। बट उनकी भक्ति ऐसी है कि आपको बहुत ही यशस्वी, कीर्तिवान बना देंगे वो। बिल्कुल। तो बल, कुछ भी बुद्धि, उनसे विद्या माँगने की बल, बुद्धि, विद्या सब कुछ प्रदान करते हैं। सब कुछ प्रदान करेंगे। बलशाली तो वो खुद ही है, उनके बल का एक अंश कहते अंश तो बहुत बड़ी चीज़ है। एक अगर ज़रा सा एक होता है ना, जो दिखाई भी ना दे इतना बड़ा पार्टिकल अगर मिल हुँ, हुँ। जाता है, तो भी हमारा जीवन तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। हमें तो उनके चरण की रज का भी स्थान मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। हम तो तुच्छ भक्त हैं हम सब, बहुत सांसारिक भक्त हैं। फिर भी वे इतने दयालु हैं कि वे हर भक्त को प्रेम और दुलार करते हैं, हर भक्त पर कृपा बरसाते हैं, उनके सर पर हाथ रखते हैं और सारी परेशानी हर लेते हैं। जैसे पहला सेशन था आपका, अद्भुत था, ये अनुभव में भी बहुत कुछ जानने मिला। जैसे जॉब की चैलेंज, फिर आप बागेश्वर धाम, आपका पहुँचना और वहाँ पे ही वो मेल का आना। देखिए, कहता है ना कि जैसे बच्चा संकट में होता है तो कहाँ पे दौड़ता है? माता-पिता के पास। तो जब आप संकट में थे, जी। आपने कहा कि मैं रो रही थी, बस की ट्रैवलिंग में पूरी जर्नी में रोते-रोते गई धाम। मतलब जैसे गुरुजी कहते हैं ये सारी बेटियों का घर है, तो आप अपने घर ही जा रहे थे। तो और वहाँ पे हुँ, पहुँच के वो मेल का आना, ये कितनी बड़ी बात है। फिर कन्फर्मेशन, आप पूज्य नीम करोली बाबा के पास गए, वहाँ पे जाके गुरुजी के लिए प्रसादी का कंबल लाए। वापस जी। कन्फर्मेशन, देखिए ये गुत्थी जब हम सुलझाएँगे ना कि जी अरे! मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा होने वाला है। मैं तो मात्र दर्शन करने गई थी। उनको तो सब जी, पता है जी। ना मेरे भक्त को क्या चाहिए, किस टाइम पे कब क्या देना है, क्या उचित नहीं है। है, मनुष्य हुँ, बुद्धि है, कई बार हम कुछ ज़्यादा ही माँग लेते हैं, जल्दी माँग लेते हैं और इम्पेशेंट हो जाते हैं, मगर उनको पता है मेरे भक्त को क्या चाहिए। जैसे माता-पिता अपना संतान का ख़्याल रखते हैं, वैसे ही प्यार और दुलार करते हैं हमारे प्रभु। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा सवाल पूछूँगा। जैसे बागेश्वर धाम के बारे में आपने पहले भी काफ़ी महिमा आपने शेयर की, आज भी बहुत अच्छी महिमा शेयर की आपने। आप कैची धाम पहली बार गए, जैसे आपने कहा, ठीक है? जी। तो आप जब कैची धाम गए, जाने से पहले क्या विचार थे? दरबार में पाँव रखा, हनुमान जी और पूज्य नीम करोली बाबा के दर्शन करने के बाद, वापस आने के बाद आपके अंदर क्या भाव प्रकट हुए? क्या जो जैसे कहते हैं ना कैची धाम, तो मैं हर भक्त के विचार जानता हूँ। तो आपके क्या भाव थे? प्लीज़ बताएँ, प्लीज़। ये कैची दाम के भाव मैं थोड़ा रुक के बताऊँगी। पहले मैं जी। ये बताऊँगी हम होते ना जब हम बचपन में होते हैं तो अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत बेचैन रहते हैं। जी, जी, जी। थोड़े से बड़े होते हैं, युवा अवस्था में आते हैं तो लोगों का प्रेम हो जाता है, किसी के साथ किसी का प्रेम हो जाता है, उससे मिलने के लिए हम बेचैन रहते हैं। जी। फिर बुड्ढे हो जाते हैं तो अपनी सुरक्षा, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने नाती-पोते, बच्चे, हुँ, परिवार से मिलने के लिए हमें एक अलग उत्साह रहती है मिल जाए। करेक्ट। लेकिन जब आप कैंची धाम जाते हैं तो वहाँ का जो मिलने की जो अनुभूति है, जो हुँ, हमें
फ़ील होता है, हुँ, हुँ। बेसिकली जो हमें एहसास होता है, वो इन सब से पता नहीं लाखों गुना बड़ा है। राइट। शायद उतनी खुशी आपको किसी भी रिश्ते में मिल के नहीं हुँ, मिलेगी, जो कैची धाम में कदम रखने से मिलती है। तो गुरुजी लोग प्रवचन देते हैं, बोलते हैं ना कि मन को शांत करो, हुँ, भगवान से मिलने की कोशिश करो, यही बोलते हैं वो, भगवान से जी, कनेक्शन बनाओ। अगर आप निश्चल, निस्वार्थ भावना से कैची धाम जाते हैं, तो आपको ये अनुभूत ज़रूर होगा कि भगवान से मिलने पे कैसा लगेगा। वो राइट। खुशी, वो उमंग, उत्साह कहीं नहीं मिल सकता। आपको अगर आपको कुछ भी हो जाए उस टाइम पे अगर आप इंजर्ड भी हो जाओ तो भी आपको शायद पता ही नहीं चलेगा, वो अलग ही वो कनेक्शन हुँ, अलग है। वो राइट। जुड़ाव मैंने जो महसूस किया वो अलग है और मैं चाहूँगी कि जो भी भक्त वहाँ नहीं जा पा रहे हैं कैची धाम किसी भी कारण से, नीम करोली बाबा की वॉइस में एक राम राम का जप है यस, और वो यूट्यूब पे मिल जाएगा किसी को भी बहुत जी, आसानी से मिल जाएगा। वो जप लगा के आप उनसे सिर्फ मेडिटेट होके कनेक्शन करो। कूल हो सकता है पहले 1-2 बार आपका कनेक्शन ना बने, ना अच्छा जी, लगे। लेकिन अगर हो जाएगा तो मीन्स आपको वहाँ से जो मेडिटेट करोगे, जो आपको एनर्जी मिलेगी आपको और जो शांति मिलेगी, उसके बाद ही आप कुछ अपनी लाइफ में डिसाइड कर पाएँगे कि मेरे लिए क्या सही है। मैं इसलिए कह रही हूँ भैया कि वो धाम हर कोई नहीं जा सकता है क्योंकि कुछ लोग दूर रहते हैं, कुछ आउट जी। ऑफ इंडिया रहते हैं। लेकिन उनकी जो वॉइस में आज भी जो यूट्यूब, इंस्टा पे चल रहा है, उसमें भी उतनी एनर्जी है अगर आप कनेक्ट कर पाए तो। भले हम धाम पर ना जा पाएँ, समझ सकता हूँ, आपने सही बात कही। कहीं बट सबके अलग-अलग चैलेंजेस होते हैं, कोई दूर रह रहा है, किसी के पास इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो इतना लंबा ट्रैवल करके अ, लेकिन महाराज जी तो हर एक भक्त के साथ हैं। आप बस उन्हें हाँ। याद करो और उन्हें याद करना है तो राम नाम का जाप करो जैसे हम हनुमान जी वे देखिए कोई उन्हें सिद्ध महात्मा मानता है, कोई उन्हें हनुमान जी के अवतार मानते हैं। ये मैं फिर से कहूँगा एक बड़े शास्त्री जी मुझे मिले थे। वे रिसर्च कर रहे हैं, लिखते हैं हनुमान जी पर। सॉरी अभी लिख रहे हैं नीम करोली बाबा पर। तो मैंने उनसे सवाल पूछा, कुछ टाइम पहले की बात है कि कोई कहता है वे सिद्ध महात्मा हैं, कोई कहता है कि वे हनुमान जी के अवतार हैं। तो एग्ज़ैक्टली वे कौन हैं? आपके विचार क्या हैं? मैंने उनसे पूछा था। बोले वे स्वयं हनुमान जी हैं। उनके उनके विचार ये। और बोले उन्होंने जितने भी स्थान थे हनुमान जहाँ पे हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की थी नीम करोली बाबा ने, वो हर जगह गए और उन्हें बहुत कुछ बताया। मतलब मैं और भी कुछ जानूँगा तो मैं अवश्य सारे भक्तों से शेयर करूँगा कि यस वे हैं। मतलब आप उन्हें मात्र एक संत ना मानें, एक नॉर्मल संत ना मानें। हुँ। आप वो यस उनकी आप अभी मैं क्या कहूँ मेरे पास जैसे आपने कहा कि आप हुँ, खाली वहाँ पे अनुभव करो जाकर, कुछ माँगो मत। कई बार लोग लालसा के कारण जाते हैं कि अरे वो मार्क ज़करबर्ग गए थे, स्टीव जॉब्स गए थे, विराट कोहली गए थे, चलो मैं भी जाता हूँ। नहीं, वो नहीं देखना। सेलिब्रिटी वो भी एक इंसान ही है, मगर वो बड़ा धाम है, वो तपस्थली है, वहाँ की जो हुँ, ऊर्जा है, बस उस ऊर्जा को महसूस करने जाएँ। कुछ माँगे नहीं, महाराज जी को सब पता है, मेरे भक्त को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या कब देना है। बस आप उस भूमि जो भूमि का प्रताप है वहाँ पे, तो उस भूमि का अनुभव लेने जाइए। वहाँ पे बैठकर मेडिटेशन करें, वहाँ पे बैठकर मेडिटेशन में मात्र राम-राम करें। आपके जैसे एक भक्त ने कहा था ना, आपके सारे चक्र अलाइन हो जाएँगे। आप खाली हुँ। ये सारे चक्र अलाइन हो जाएँगे। दिल्ली से ही भक्त थे। तो ये एक भक्त से नहीं सुना, मैंने कई भक्तों से सुना है, उनकी ऊर्जा के बारे में और उनमें से एक आप हो जैसे आपने कहा। प्लीज़ कंटिन्यू प्लीज़। भैया जैसे कि हमारे करौली कैची धाम वाले बाबा दादाजी हैं या सालासर बालाजी के जो दादाजी हैं मोहन राम महाराज जी हुँ, या हमारे बागेश्वर धाम गुरु जी है, इन सब ने सिर्फ राम नाम का ही जप किया है यस, और सिर्फ उस राम नाम के जप से ही उनको सब कुछ मिला है, चाहे हम उनको अवतार माने। मैं तो नीम करोली दादाजी को मैं बालाजी का ही स्वरूप समझती हूँ यस, वो। यस। लेकिन बाकी जो भी हैं, वो चाहे वो दूत हो, अवतार हो, जो भी हो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं पता है। जैसे बागेश्वर धाम गुरु जी के बारे में तो मुझे ख़ैर पता है, लेकिन बाकियों के बारे में नहीं पता है। लेकिन इन सब का एक ही मूल मंत्र है, नाम का जप और सिर्फ़ 2 अक्षर का नाम, राम। सबसे सरल तो भक्ति है और राम नाम सबसे बड़ा मंत्र है।
ऐसा समझिए। और जो भक्त लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, टेक्नोलॉजी समझना चाहते हैं, कुंडली जागृत करना या हुँ, मंत्रास को पढ़ना या तंत्रास को सिद्ध करना, इतना डीप में मत जाके आप सिर्फ नाम जप स्टार्ट करो। आपका जो भी एम है, आपने जो भी सोचा है, वो आपको खुद ही मिलता जाएगा और आप बहुत आसानी से मिल जाएगा। आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि कुंडली जागृत में हमें क्या करना है या किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए हमें कौन से अनुष्ठान करने हैं, कौन सी पूजा करनी है या कोई तांत्रिक या तंत्र विद्या को जानने हुँ, के लिए मैं सबका अपना अलग-अलग चॉइस है, अलग-अलग मतलब किसी की अपनी अलग-अलग धारणा है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी तंत्र खराब है, गलत है या मंत्र खराब है, गलत है। सबकी अपनी चॉइस है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आप निस्वार्थ, निश्चल, बिना किसी कपट के, बिना किसी गंदी मानसिकता के जो सबसे बड़ा आज के समय में सबसे बड़ी जो चीज़ है जिसको कोई हटा नहीं पा सकता है, अपनी सोच को शुद्ध नहीं कर पाता है। यस। तो विचारों की शुद्धता के साथ आप किसी भी भगवान का जो भी पसंद जो भी हुँ, आप जिनके साथ मेडिटेट करते हो, जिनके साथ कनेक्ट करते हो, जो आपके ईष्ट हो, राइट, उनके साथ जुड़िए, आपका मार्गदर्शन वही करते जाएँगे, आपको किसी की शरण पे नहीं जाने की ज़रूरत है, कि मैं ये गुरु पकड़ लूँ या ये रील देख लिया आज से मैं ये पूजा स्टार्ट कर दूँ, कल को वो रील देखी अच्छा इससे काम नहीं हुआ, वो रील से हाँ, वो हुँ, ऐसा बता रही थी मैं वो पूजा स्टार्ट कर दूँ। तो ये सब भटकाव के 100 रास्ते हैं इंस्टा पे मतलब सोशल मीडिया पे, तो भटकिए मत, सिर्फ़ अपने इष्ट को पकड़िए और उनपे आप समर्पित हो जाइए, अर्पण कर दीजिए खुद को एक फूल की तरह, एक प्रसाद की तरह, बिल्कुल। बस पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी यही कहता है ना, नाम जप। नाम नाम जप जप। में बहुत शक्ति है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही सुबह पार है। सुबह ये जी, संत तुलसीदास जी ने भी यही कहा था। बस सरल भक्ति को ही मैं भी प्रोत्साहित करता हूँ। पूज्य नीम करोली बाबा जब शरीर रूप से पृथ्वी पर थे, तब वे भी राम नाम ही लेने को कहते थे। उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि अरे तुम ये करो तो ये होगा, ये करो। राम नाम जपो, भूखे को खाना खिलाओ, अच्छे कर्म करो। हुँ, यही सरल भक्ति का मार्ग है, भगवत भक्ति का मार्ग यही है। अगर आप समझ गए, आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। सही कहा आपने। जी। और भी कोई अनुभव तो प्लीज़ शेयर करें बहन। अनुभव तो भैया क्या बोलूँ हर दिन होते हैं। एक मैं जब छोटी थी तभी से मेरे पैर में पेन होता था। हुँ, हुँ। डॉक्टर को दिखाया, पेरेंट्स ने भी दिखाया, फिर बड़े हुए तो मैंने भी दिखाया लेकिन सब सारे डॉक्टर कभी न्यूरो की मेडिसिन्स लिख दिया, कभी अच्छा चोट लगी होगी इसकी दवा लिख दिया, एक्स-रे भी करा लिया हुँ, हुँ। और सारे एमआरआई करा लिया, सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ करा लिया बट किसी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया और मेरे लेफ्ट फिट में इतना पेन होता था कि मीन्स मुझे अपने सेल्फ वर्क भी नहीं कर पाती। मैं पट्टी चुन्नी बाँध के कुछ काम करूँ, पेन किलर भी कुछ असर नहीं करता था उस टाइम पे। रेगुलर खाते-खाते उसका भी असर कम हो गया था। मैं बहुत परेशान थी अपने पैरों के दर्द से। मीन्स ये ऐसा हो गया था कि घरवालों को भी सुन-सुन के आदत हो गई थी कि ये तो जैसे होता है ना जब हम बहुत टाइम से बीमार रहते हैं, तो देखने वालों को भी आदत हो जाती है कि ये हुँ, बंदा मतलब ये इसके लिए नेचुरल है। लेकिन दादा की शरण में जाने के बाद भैया पिछले 1 साल से मुझे कोई पैर में दर्द नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है शारीरिक। जी। इवन नेगेटिव एनर्जी भी थी, वो भी मैंने जब से बालाजी का हुँ, शरण में गई हूँ, राम नाम का जप किया है। मुझे नहीं पता वो कहाँ है बट मेरे हुँ। पास नहीं है। बहुत अच्छा लगा जानकर। और नेगेटिव एनर्जी तो देखिए मैं तो यही मानता हूँ, अगर आपके मुख से राम नाम जाप हो रहा है, दुनिया की कोई नेगेटिव एनर्जी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। आपको ये सब टोने टोटके में पड़े रहते हैं लोग, पैसे खर्च करते हो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। राम नाम में बहुत शक्ति है। आप मात्र राम नाम का जाप करें, हनुमान जी को समर्पित करें, चालीसा का पाठ करें, दुनिया की कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके आस-पास भी नहीं आएगी। और भी कोई अनुभव और हो, कोई भी अनुभूति हो, जिससे आपको लगे कि लोगों को हनुमान जी की भक्ति के लिए इंस्पिरेशन मिले, आपने जो देखा है, जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके, ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ शेयर करें। भैया मैं कितनी भी अनुभव शेयर करूँगी, हर दिन नया अनुभव है। आज के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं शेड्यूल हो पा रहा था क्योंकि ये सैलरी का टाइम है, ओके। पेरोल का टाइम है अभी। कुछ चीज़ें जैसे कंप्लायंसेस हमें मैनेज करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है। करीब 1 डेढ़ हज़ार लोगों की सैलरी प्रोसेस करनी होती है राइट। और भैया देखिए ना ये भी एक ये चमत्कार है, मैं नहीं कर सकती। हुँ, हुँ।
मैंने यहाँ जॉइन किया, ट्रेनिंग के बाद मेरे को जो सिटिंग प्लेस मिला, उसके जस्ट सामने बालाजी की फ़ोटो लगी थी। मैंने कहा दादा बस, आपने ही बुलाया मुझे और 1,500 लोगों की सैलरी, वन मैन खुद ही कंप्लीट करती हूँ। कुछ भी ग्लिच नहीं होना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको पता है सबका अटेंडेंस, डिडक्शन, एडवांस हुँ, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। एक्यूरेट होना चाहिए, कैलकुलेशन खराब गलत नहीं होनी चाहिए। ये राइट। सारा कुछ जो हो रहा है मैं नहीं कर सकती। मैं पहले ही पेरोल स्टार्ट करने से पहले ही दादा को हाथ जोड़ती हूँ, दादा ये आप ही चलाओ, मैं नहीं कर सकती। आप कितना भी एक्यूरेट हो जाओ, कितने भी सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर लो बट कुछ ना कुछ हो जाता है। कहीं किसी की साइड से कुछ ना हो जाएगा। लेकिन वो 100% एक्यूरेट जा रही है वो मैं नहीं हूँ। मैं इवन इनडायरेक्टली मैं बोलती भी हूँ कि भाई ये काम मैं नहीं कर रही हूँ। कभी-कभी लोग सोचते हैं किसी और से तो नहीं करा रही है बाहर से, लेकिन उनको क्या पता। मैं बोलती भी हूँ सबको, कोई परेशान होता है तो मैं कहती भी हूँ कि भगवान तो है, बालाजी की शरण में जाओ। और अभी ऐसा हो गया भैया कि मैं दादा का नाम लेके कोई अपनी समस्या आता है तो मैं हुँ, कुछ बोल भी देती हूँ ना, तो वो लाज रख लेते हैं उन शब्दों की। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, कोई चमत्कार ही हो सकता है। हम तो इतने मैं तो इतनी पापी, कुकर्मी, अधर्मी सब कुछ कहो मुझे, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान चाहते ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ कर जाता है। अनजाने में कर जाता है। लेकिन सही ये बात। वही है जो करा रहे हैं, और मैं यही नहीं तो हूँ। और यही तो हनुमान जी से सीखना है हमें। हनुमान जी के पास सब कुछ है। जब हमने रामचरितमानस पढ़ी, बड़े-बड़े पराक्रम किए और लास्ट में उन्होंने क्या कहा? जो हो रहा है प्रभु श्री राम की कृपा से हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, जो करा रहे हैं उनका प्रभु का आशीर्वाद, राम जी का आशीर्वाद। तो यस, यही एक भक्त के लक्षण है। पहली बात, कोई भी कार्य आरंभ करो, उसमें प्रभु को प्रमुख रखो और जीवन में खूब आगे प्रभु तरक्की भी देते हैं, बहुत तरक्की देते हैं हमें। जो भी आपकी सफलता है, उसका श्रेय प्रभु को दें। तो हम में वो मैं और मेरा की लालसा नहीं आती। वो अहम होता है ना जो अहंकार, वो नहीं आता। जैसे हनुमान जी है दास्य भाव, बस ये भक्त के लक्षण है, वो खुद ब खुद आ जाते हैं। वो दास्य भाव है ना, भक्ति करने से खुद ब खुद आ जाते हैं। तो वो दिख रहा है आपके अनुभव में। धन्यवाद बहन, बहुत ही प्यारे-प्यारे अनुभव किए आपने शेयर किए। और भी कोई अनुभव तो आप शेयर कर सकते हैं बहन। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके हुँ, माध्यम से डायरेक्टली मैं उन लोगों को कुछ बोलना चाहूँगी, जो आज हमारी युवा है। युवा पीढ़ी बहुत सारी चीज़ों में भटक रही है। एक तो पहली चीज़ आ गई रील, रील की दुनिया से निकल के रियल की ज़िंदगी जियो आप। हुँ, और हुँ। जो होते हैं ना कि उनको स्नेह, प्रेम, लगाव चाहिए लोगों से, तो आप उस एक इंसान को या लड़के हैं तो फीमेल्स को, मेल है तो फीमेल को, फीमेल है तो मेल को, उसमें आप छोड़ के सिर्फ़ राम जी की स्तुति में ही लिखा हुआ है जो कि सीता जी ने भी गाया है। मन जाहि राजो मिलहि जो वर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील सनेहि जानत रावरो। क्या बोले? तो ये जो स्तुति ये तो सीता जी ने भी गाई है। अगर आपको अपने लिए अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, एक आपके जैसा चाहिए, तो सिर्फ़ ध्यान करो, ये स्तुति का जब आप करोगे तो आपको खुद ही मिल जाएँगे। तो आप मेरा यही कहने का मतलब है कि किसी अदर चीज़ों में मत भटको, जो कि आपकी एनर्जी, टाइम, पैसे सब कुछ वेस्ट करेगा और आपके जीवन का जो गोल्डन चांस है, जो जो होता है ना सुनहरा अवसर है, आप उसको खराब मत करो। और मैं बिल्कुल। इसलिए कह रही हूँ कि कहीं न कहीं मैंने उन चीज़ों में अपने आप को हुँ, इतना खराब किया है, अपने टाइम, अपनी एनर्जी। तो आप वो सारी चीज़ें मत करो ताकि आपका जीवन शायद और भी अच्छा हो सके, जहाँ आप नेचुरली जहाँ अभी आप अपने आप को सोच रहे हो, राइट। उससे कई गुना आप आगे जाओगे। अगर इन सारी चीज़ों से दूर होके सिर्फ़ भगवान की शरण में रहोगे तो। यस, बिल्कुल सत्य बात कही आपने बहन। बहुत ही प्यारे-प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। बहुत ही अच्छे-अच्छे लाइफ लेसन दिए आपने, प्रभु की महिमा समझाई आपने। बहुत अच्छा सेशन रहा और आगे बढ़ने से पहले एक सवाल और पूछना चाहूँगा। जैसे एक से बढ़कर एक अनुभव आपने सुनाए। वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे। तो वैसे आप हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं? और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? क्या इंस्पिरेशन मिली? आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया आपके तो मैं कोई भी एपिसोड मिस नहीं करती हूँ। अगर टाइम नहीं है तो मैं डाउनलोड लगा के मैं ऑन द वे सुन लेती हूँ, कहीं भी सुन लेती हूँ। और सभी भक्तों के अनुभव इतने मोटिवेशनल होते हैं
कि हम ये सोच ही नहीं सकते कि अच्छा ये मेरे साथ नहीं हो रहा तो ये होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। कहीं किसी से प्रेरणा हो सकती है, कभी कोई प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। बड़ी कृपा है, मैं तो यही कहूँगा। जैसे आप कोई भी पाठ करें, आप नाम जप जी, करें, चालीसा का पाठ करें, वडवानर स्तोत्र का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, बजरंग बाण हो, अष्टक हो, जो पाठ करें, सच्चे दिल से करें। और जी, करेक्ट मैंने है। तो थोड़ी देर पहले ही कहा, सच्चे दिल से भक्ति करते हैं प्रभु का नाम मुख में है, तो दुनिया की कोई नेगेटिव ऊर्जा आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। तो मैं तो यही कहूँगा, जो भी पाठ करें, सच्चे दिल से करें। मन में कोई भ्रम ना पैदा करें कि इसी पार्ट से ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है या ये पार्ट नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें कई नहीं है। मीनिंग्स निकलते हैं बाहर। कोई फिर बोलेगा अरे यही हुँ, पार्ट करें और सब छोड़ दें, ऐसा नहीं है। आप जो भी पार्ट करें, ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि हर कुछ भी, पार्ट जो भी आपको हाँ, अच्छा लगे। जी, जैसे बालाजी की सेवा है, आप जिस जिस माध्यम से कर सकते हो उनकी सेवा करें। यस, वो माध्यम है, यस बिल्कुल। और सच्चे हृदय से करेंगे ना तो प्रभु अवश्य सुनते हैं। प्रभु सच्चे भाव देखते हृदय। हैं, निस्वार्थ भाव, निष्कपट भाव और सच्चा हृदय। बस समर्पित हो जाओ, अपने जीवन की डोर उन्हें दे दो, बाकी सब प्रभु सँभाल लेंगे, सारी व्यवस्था वे कर देंगे। आपको बस वो अपने अच्छे कर्म, अपना चरित्र पवित्र हुँ, रखो और धीरज रखो। बस हुँ। इन चीज़ों का ध्यान देना है, बाकी सब प्रभु सँभाल। थैंक यू वेरी मच मैन। बहुत ही अच्छे थैंक शब्दों यू वेरी में आपने प्रभु की महिमा का गुणगान किया। बहुत प्यारा सेशन रहा और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति फिर से हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक अवश्य पहुँचाएँगे। और सेशन को एंड करने के पहले एक आखिरी सवाल, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? भैया मैंने जो पिछली बार बोला था वही बोलूँगी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। यस, सत्य बात है, सब कुछ आ गया इसमें। थैंक यू वेरी मच। वन्स अगेन आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का बखान किया और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकार और हनुमान जी के नाम का जयकार अवश्य लगाएँगे, तो सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज़ जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय। बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की जय। जय हो। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर थैंक करने यू के लिए। भैया। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय